Yes, my dear students, this is question number first of chapter second. And in this question, this is given that there are two charges. यहाँ पर दो charges आपको given है student और इनकी वैल्यू आपको given है 5 and this is -3 into 10⁻⁸. Okay, ये आपका पॉजिटिव है. Okay, and this is नेगेटिव चार्ज. एंड यहाँ से ये बोला गया है कि 16 सेंटीमीटर अपार्ट है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप 16 सेंटीमीटर क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी 0.16 मीटर. क्यों? क्योंकि जब भी अपने पास करंट की या इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी तो अपन को हमेशा डिस्टेंस जो होगा चार्ज के बीच का उसको मीटर में लेना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, आपको फाइंड क्या करना है, द पॉइंट्स वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0. ऐसा पॉइंट आपको फाइंड करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, स्टूडेंट 0 हो, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको निकालना है. ओके तो आप ये थ्योरी लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट कि अपने पास ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो यहाँ पर अपने पास दो पॉइंट ऐसे बनते हैं जहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट बन सकता है. ठीक है, पहला अपने पास होगा इसी एक्सिस के अंदर की तरफ, मतलब दोनों चार्ज के बीच में, और एक होगा अपने पास बाहर की तरफ कहीं पर. ठीक है, तो यहाँ से अपन दोनों ही पॉइंट यहाँ पे लेट करेंगे स्टूडेंट. सपोज सबसे पहले अगर अपन बात करें, इसका पोटेंशियल देखो ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है चार्ज का, और अपन जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द Q/R. अगर अपने पास मैग्नीट्यूड चार्ज का ज़्यादा है स्टूडेंट, देन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब इसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो ज़्यादा होना चाहिए, इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो कम होना चाहिए. ओके तो सीधी सी बात ये स्टूडेंट कि अगर मुझे इक्विलिब्रियम करना है तो मुझे पोटेंशियल का जो पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम उसको कहाँ पर लेना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज के पास, या फिर आप बोल सकते जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास लेना पड़ेगा. नेगेटिव चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसी के पास लेना पड़ेगा. अगर इसका मैग्नीट्यूड कम होता है अपन को यहाँ पर लेना पड़ता है. बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अपन क्या ले लिया, पॉइंट भी ले लिया, और ऐसे ही इसके बाहर की तरफ भी अपने पास एक पॉइंट होगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट बन सकता है. ये आपने थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ा होगा. तो अभी अपन बात करते हैं अंदर की. ओके तो यहाँ से अपन लेट कर लेते हैं, सपोज दिस डिस्टेंस इज x. ये आपकी जो डिस्टेंस वो क्या है बताओ, x है. तो यहाँ से बची हुई जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बताओ, 0.16 - x. ओके दिस विल बी 0.16 - x. तो यहाँ से अपन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं. अपन जानते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए क्या कंडीशन होती है, फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट, फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर अपन इसकी बात करें तो अपने पास टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो V1 क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, दिस इज द Q/R. तो यहाँ से अपन बोलेंगे दिस इज द K. Q की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट तो यहाँ पर इसका चार्ज आपको गिवन है 5 × 10⁻⁸. डिस्टेंस आपको पता है x है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और यहाँ पर डिस्टेंस है वहाँ पे क्या है, x है, इज इक्वल टू प्लस. आप चाहो तो इसको इधर भी ले जा सकते हो, बाकी अपन इसको बाद में भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ से k है अपने पास, यहाँ से वैल्यू इक्वेशन दिस इज द -3 × 10⁻⁸. क्यों? क्योंकि ये अपने पास होगा क्या, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज. तो सेकंड चार्ज का जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, KQ2/R. ठीक है, तो सीधी सी बात है Q2 का अपन ने चार्ज लगा दिया, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है P और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है मतलब 0.16 - x. ओके तो यहाँ से अपन इसको इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं. और अगर आप इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं स्टूडेंट तो आपको पता है क्या होने वाला है, दिस इज K into 5 × 10⁻⁸, then this is upon x is equal to. यहाँ से अगर आप इसको राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा. तो यहाँ से आएगा अपने पास K × 3 × 10⁻⁸, then upon 0.16 - x. ओके अगर आप इसको K से K कट कर दें ओब्वियसली K से K कट हो जाएगा. यहाँ पे 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कट करें तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 5/x = 3/0.16 - x. ओके इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 0.80, एंड दिस इज -5x = एंड दिस इज 3x. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास जो निकल के सामने आएगा वो क्या आएगा बताइए. इसको आप इधर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ से आएगा 0.80 = 8x, मतलब x की जो वैल्यू आएगी आपके पास आएगी 0.10 सेंटीमीटर. ओके सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, मीटर में हमने कन्वर्ट किया था. तो आप इसको वापस से सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, दिस इज = 10 सेंटीमीटर.
मतलब आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या है, अपन ये बोल सकते हैं, अपन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, अपन बोलेंगे द इक्विलिब्रियम पॉइंट P is at 10 centimeter distance from पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव चार्ज था, यही सब पर क्या किया था, एक्स डिस्टेंस ली थी, क्योंकि वैल्यू एक्स की आई है, मतलब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अपने पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट अपन ने निकाल लिया। तो ऐसे बाहर की तरफ अपन निकालेंगे, तो इसके लिए अपन यहाँ पे लेट करेंगे स्टूडेंट, सपोज ये जो डिस्टेंस है इस चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से Q जो है अपने पास वो y डिस्टेंस अपार्ट है। ओके, तो इसको भी सेम तरीके से अपन को सोल्व करना है, तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट एट Q आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, देखो सब कुछ सेम होगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ V1 क्या होगा, इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, सही बात है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला वही KQ/R। इसका अपने पास चार्ज अपन को पता है फाइनल पोटेंशियल -8, लेकिन इसका जो डिस्टेंस होगा इस बार वो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस वो क्या बन जाएगी 0.16 + 1। ओके, 0.16 + y बन जाएगा। ओके, नाउ प्लस सेम टू सेम यहाँ पे आएगा, सेकंड चार्ज के कारण पोटेंशियल, इसी पॉइंट पर सेकंड चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, दिस इज अगेन KQ2/R। ओके, तो KQ2 की जो वैल्यू है वो अपने पास आपको पता है, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है अपने पास, y है। इस चार्ज से जो डिस्टेंस, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है क्या है अपने पास, y है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, y बोलोगे। अब सीधी उसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, अपन इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से आप सभी जाते हैं, राइट हैंड साइड में आप लेके जाते हो तो आपको पता है ये वैल्यू क्या बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब हुआ क्या कि अपने पास K से K फिर से कट होगा, वही 10⁻⁸ से 10⁻8 कट होगा, वैल्यू क्या देगी 5/0.16 + y इक्वल टू अपने पास आएगा स्टूडेंट 3/y। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5y इक्वल टू आएगा आपके पास 3y + 0.48 आ जाएगा। ओके, 0.48 आ जाएगा, ठीक है, सही है, या 0.48 आपके पास बनेगा। ओके, तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से वैल्यू आपके पास आएगी कितनी बताओ, 2y एंड दिस इज 0.48। तो यहाँ से आप वैल्यू क्या निकालेंगे, y इक्वल टू दिस इज 0.48/2। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दिस इज 24 मीटर। अगर आप इसको फिर से सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में चेंज करें तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 24 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास इस बार आंसर क्या है, अपन ये बोल सकते हैं कि जो अपने पास Q पॉइंट होगा वो इस नेगेटिव चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा, 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। लेकिन पिछली बार लास्ट टाइम अपने जो पॉजिटिव चार्ज से लिया था, तो इस बार भी अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज से ले सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखें, अपन बोलेंगे नाउ इक्विलिब्रियम पॉइंट y is Q, sorry, this is Q, is at 24 + 16 अपन को लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अपन पॉजिटिव चार्ज से लेने वाले हैं, इसलिए अगर आप नेगेटिव चार्ज से लेते हो तो आप ऐड 24 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप उसको यहीं से पॉजिटिव चार्ज से लेना चाहते हो तो यहाँ पे 16 और यहाँ से ये डिस्टेंस कितने आ गए अपने पास, 24। तो आप बोलोगे 24 इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, 40 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसको आप नेगेटिव से भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
ठीक है। तो अपने पास पॉजिटिव चार्ज से ये अपने ये जो पॉइंट होगा वो तो होगा 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये आपका सॉल्यूशन है। ओके सर, थैंक यू।